आंसू गैस के गोलों से 17 किसान घायल हो गए हैं, जिसके बाद साथी किसान घायल किसानों को स्ट्रेचर पर उठाकर ले गए। आखिर 101 किसानों का जत्था दिल्ली वापस होने को मजबूर हो गया। बाद में पंजाब की समूह सीमा से दिल्ली जाने की कोशिश करने वाले 101 किसान के जत्थे को शनिवार को अपना मार्च बंद कर दिया। हरियाणा पुलिस ने उन्हें सीमा पर रोक दिया। किसान सभी फसलों के लिए एमएसपी पर कानूनी गारंटी और दूसरी मांगों पर दबाव बनाने के लिए दिल्ली जाने जा रहे थे। वहीं राहुल गांधी ने संविधान पर बहस के दूसरे दिन अपना भाषण देते हुए दिल्ली में चल रहे किसानों के विरोध प्रदर्शन का भी जिक्र किया और कहा कि किसानों पर सरकार आंसू गैस छोड़ती है और लाठीचार्ज करके उनका अंगूठा काट रही है। उन्होंने महाकाव्य महाभारत से एकलव्य की कहानी का जिक्र किया, जिसने अपना अंगूठा काटकर अपने गुरु द्रोणाचार्य को समर्पित कर दिया था। उन्होंने कहा कि किसान आपसे एमएसपी और सही कीमत की मांग कर रहे हैं, लेकिन आप अडानी और अंबानी को फायदा पहुंचाते हैं, जबकि किसानों का अंगूठा काट देते हैं। जब आप पेपर लीक कराते हो, 70 बार आपने पेपर लीक करवाया है, तब आप हिंदुस्तान के युवाओं के अंगूठा काटते हो। आज बाहर, दिल्ली के बाहर आपने किसानों पर टीयर गैस चलाया है, आपने किसानों पर लाठीचार्ज किया है। किसान आपसे एमएसपी मांगते हैं, सही दाम मांगते हैं, मगर आप अदानी को फायदा पहुंचाते हो, अंबानी को फायदा पहुंचाते हो और किसान का अंगूठा काटने का काम करते हो। देखिए, बिल्कुल जायज मार्च है जी, और ये लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुसार है, संविधान के अनुसार है। हर किसी को अपने दुख प्रकट करने के लिए सड़क पे आने का अपना रोष मार्च करने का अधिकार है। सरकार उस अधिकार को कुचल रही है और किसानों की सबसे बड़ी मांग जो एमएसपी का कानूनी गारंटी है, जिस पे सरकार सहमत हुई थी जब किसान आंदोलन से समझौता हुआ था, वहां से भी सरकार भाग रही है, क्योंकि सरकार की मंशा जो खेती का उत्पादन है, खेती जो व्यापार है और खेती जो भंडारण है, उस पे सबको वो अडानी के हवाले करने की योजना है। उसके साइलों, चाहे वो पानीपत में हो, चाहे वो लुधियाना मोगा में हो, चाहे वो रैया अमृतसर में हो, उन साइलों तक पहुंचाने के लिए किसान की फसल को ये मंडी सिस्टम फेल कर रहे हैं। इस साल जो पैडी की दुर्दशा हुई पंजाब में, उसकी जीती जागती उदाहरण है कि सरकार मंडीकरण सिस्टम को फेल करके अडानी के झोली में किसानों को डाल रही है। तो सरकार के बयान आ रहे हैं कि भाई रास्ते खुले हैं, किसान आ सकते हैं। 101 किसान जा रहे थे, उनके ऊपर 8-9 किसान अभी घायल हो चुके हैं बुरी तरह से और उनको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। तो ये दोहरा रवैया जो सरकार अपना रही है, एक साइड तो बोल रही है कि रास्ते खुले आप आ जाइए, ऊपर से उनके ऊपर आंसू गैस के गोले और गैस छोड़ी जा रही है जहरीली कि उनको सेहत का नुकसान हो रहा है। तो वो दुख देख के मुझे नहीं लगा कि मुझे घर बैठना चाहिए, एक इंसानियत के नाते, एक किसान का बेटा होने के नाते, इसलिए मैं यहाँ पे शंभू बॉर्डर पे आया हूँ। बता दें कि हरियाणा पुलिस ने बैरिकेड तोड़ने से रोकने के लिए किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े और पानी की बौछारें की। दरअसल 6 दिसंबर के बाद प्रदर्शनकारी किसान तीसरी बार दिल्ली मार्च करने की कोशिश कर रहे थे। हरियाणा पुलिस ने पहले ही कहा था कि किसानों के पास अनुमति होगी तभी उन्हें आगे बढ़ने दिया जाएगा। किसान संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा के बैनर तले ये प्रदर्शन चल रहा है। कर इस समय के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 101 किसानों का जत्था था, उसके ऊपर फिर बल प्रहार किया और पूरी दुनिया ने देखा कि दुनिया की 5वीं महाशक्ति पैदल जा रहे किसानों मजदूरों के ऊपर जिस तरह से बल प्रयोग कर रही है। जो दरिया के नीचे केमिकल वाला पानी है, घग्गर दरिया का, इतनी सर्दी में जहां हाथ कांप रहे हैं, उस पानी का प्रयोग किया और पानी तब फेंका गया जब डीसी अंबाला और एसपी अंबाला जो नेतृत्व कर रहे लीडर थे, जसविंदर सिंह लौंगोवाल, मलकी सिंह जी गुलामी वाला, ओंकार सिंह जी पंगाला और हमारे तमिलनाडु के लीडर आर नंद कुमार, एक तरफ वार्ता करते हो, दूसरी तरफ पानी मारते हो।
अब देश ये बताए हमने भी वायलेंस किन्होंने किया है। इसी के साथ साथ आज नई बातें सामने आई। हमारी स्टेज के ऊपर भी हंजू गैस के बम फेंके गए और हमारी स्टेज से आगे रॉकेट लॉन्चर से तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर आगे जाकर भी एक गोला फेंका गया और दूसरी ओर खेतों में भी हंजू गैस मारा गया। इसके पीछे सरकार की मंशा क्या हो सकती है? किसान फसलों के लिए एमएसपी पर कानूनी गारंटी के अलावा कर्ज माफी, किसानों और खेतों के मजदूरों के लिए पेंशन, बिजली दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं, पुलिस मामले वापस लेने और 2021 के हिंसा पीड़ितों को इंसाफ देने की मांग कर रहे हैं। इनके अलावा भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को बहाल करने और 2020-21 में आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा देने भी उनकी मांगों में शामिल है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।